हाय डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपेरियन का। आज हम कंपेयर करेंगे जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है उसमें कुछ चीज़ों को, यानी कि जैसे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को कंपेयर करेंगे और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 को कंपेयर करके कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है कंपेरियन बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब करेक्टर कौन से हैं, फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है और फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर के तौर पे फोटो सिस्टम 1 में P700, फोटो सिस्टम 1 में जो इसे हम कहते हैं कि P700, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है रिएक्शन सेंटर में वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट कैप्चर करता है। और जो PS2 है फोटो सिस्टम 2, उसमें उसे हम कहते हैं P680, बिकॉज उसका जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। साइक्लिंग को अगर हम देखें तो साइक्लिंग में फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे, यानी कि अगर नॉन साइक्लिक पाथवे चल रहा है तो उसमें भी फोटो सिस्टम 1 का रोल है, फोटो सिस्टम 1 से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और अगर मतलब कि नॉन साइक्लिक चल रहा है, नॉन साइक्लिक जिसे हम जेड स्कीम कहते हैं, अगर वो चल रहा है तो उसमें भी फोटो सिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है। और अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो ये जस्ट इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक पाथवे, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक पाथवे में यानी कि जेड स्कीम में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये साइक्लिक में इसका यूज नहीं है, ये यूज नहीं होता। रेशियो ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स इन पिगमेंट्स का रेशियो क्या होता है? तो जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें इसका रेशियो होता है 20-30 क्लोरोफिल रेशियो 1 कैरोटीनॉइड, यानी कि 20 से 30 तक क्लोरोफिल है तो एक कैरोटीनॉइड। अब अगर इनको हम डबल करें तो कैरोटीनॉइड भी डबल हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो रेशियो है, यानी कि इसमें चेंजेस इस तरह से होती हैं कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो उसके रेशियो के हिसाब से दूसरी भी बढ़ती जाएगी। और अगर हम फोटो सिस्टम 2 में देखें तो 3 to 7 जो होते हैं ये क्लोरोफिल होते हैं, तो एक जो है कैरोटीनॉइड का रेशियो है। तो यहाँ पर ये रेशियो है और यहाँ पर ये रेशियो है। उसके बाद लोकेशन है। लोकेशन के हिसाब से जो फोटो सिस्टम 1 है ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में भी होता है एंड स्ट्रोमल लेमिलाए में भी होता है। और जो फोटो सिस्टम 2 है ये जस्ट थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये है यानी कि इसका एक लोकेशन के हिसाब से। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो फोटो सिस्टम 1 इज नॉट एसोसिएटेड विथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 1 के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो यानी कि ये इससे वाटर नहीं मिल रहा होता तो यहां से ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी। और इसके साथ फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएट विथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसके साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो इससे वाटर स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रहा होता है, तो यहां से ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही होती है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं? फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। अब अगर आपने ये पिछली वीडियो देखी है या आपने ये रिएक्शन पढ़ा है, नॉन साइक्लिक पाथवे आपने पढ़ा है, तो वहां पर आपने देखा है कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर वहां से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास जाते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 जो ले रहा है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो फोटो सिस्टम 2 से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ले रहा है, जबकि फोटो सिस्टम 2 फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो फोटो सिस्टम 2 है ये कहां से इलेक्ट्रॉन लेता है? जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो वाटर को स्प्लिट करके वहां से इलेक्ट्रॉन देता है फोटो सिस्टम 2 को। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब हम देखते हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि कौन से मेन वेरिएशन है। तो फिर से करेक्टर कौन से हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। अब जैसे सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्ट की, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें जस्ट एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ये आप कंप्लीट वीडियो देखें और इसको समझें। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें एटीपी एंड NADPH2 दोनों फॉर्मेशन होती हैं। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया जो कि प्रोडक्ट का। बाय प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एज अ बाय प्रोडक्ट नो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन साइक्लिक, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लिक में
जो है वो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 1 के साथ नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वाटर स्प्लिट ही नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होती। और यहां पर जो कि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 होता है, तो जहां पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसके साथ होता है, तो इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रही होती है। ऑक्सीजन इवॉल्व सेम है कि नो ऑक्सीजन रिलीज, इसमें साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज होता है। फोटो सिस्टम रिक्वायर्ड, साइक्लिक के लिए सिर्फ फोटो सिस्टम 1 चाहिए होता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के फोटो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 यानी कि कंप्लीट जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला होता है, दोनों फोटो सिस्टम चाहिए होते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, साइक्लिक में बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन साइकिल में चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो इसको जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। वाटर इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक में कंटिन्यूअसली वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जो कि वाटर को ब्रेक डाउन करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन देता रहता है, तो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो नॉन साइक्लिक के लिए वाटर है। उसके बाद कंडीशंस रिक्वायर, कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती हैं कि साइक्लिक कब होनी है और नॉन साइक्लिक कब होनी है। तो साइक्लिक तब होती है जब लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, लाइट की इंटेंसिटी कम हो, लाइक क्लाउड्स हैं, और इन डॉन और डस्क टाइम, इवनिंग का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, इन एन एरोबिक कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशंस हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि रिक्वायर होती हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। और नॉन साइक्लिक कब होती है, ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, मैक्सिमम जहां पर एक्टिविटी हो सके, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, इन एरोबिक कंडीशंस, एरोबिक कंडीशंस हो। तो अब यहां पर इसको अगर आप देखेंगे तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का आपको डिफरेंस मिलेगा, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम में 2 में जो है वो क्या कंपेरिजन है, क्या डिफरेंस है, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।